हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों अभी हम देखिए यहाँ पे ये जो बायोलॉजी का है ना, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये टोटल 70 क्वेश्चन है। तो इसको हम सोल्व करेंगे और ये पूरा 70 मार्क्स का है, पूर्णांक का है। और टाइम देखिए इधर 3 घंटा और 15 मिनट दिया हुआ है। ये मॉडल सेट है 2021 का, 12th क्लास का। तो चलिए हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 हम देखेंगे, गुणसूत्र में यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। तो गुणसूत्र में यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनुवंशिक सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में देखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघों के लिए, बाघ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर में, हाइब्रिड vigor संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 3, हाइब्रिड vigor संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषम युग्मजता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 नंबर में देखेंगे, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है। तो मनुष्य का अवशेषी अंग इसमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी, कॉकिक्स, कॉकिक्स है मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉकिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 नंबर में देखेंगे, हिमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। तो हिमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य में पाया जाता है, हिमोकोरियल अपरा मनुष्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शलभ। ये फूलों की सुगंध से आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट 7 नंबर में देखेंगे, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। तो कैंसर पैदा करने वाले कारक को क्या कहते हैं। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, 8 नंबर है ना, इसका कार्सिनोजन कहलाएगा। ये वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। तो कार्सिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक परितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उत्पादक। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स दोनों के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारह में देखेंगे, जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी डी हो जाएगा, सूक्ष्म सर्रों द्वारा,
सूक्ष्म क्षारों द्वारा, ऐसे ही। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिक रूपांतरित फ्लावर सेवर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी टमाटर है। नेक्स्ट 14 नंबर में हम देखेंगे, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किसमें अनुपस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 में। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, पारितंत्र में जिसका पुनर्निर्वीकरण नहीं होता है वो क्या कहलाता है? पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है। भाई दोस्तों, ये साइंस में बहुत सारा हार्ड ये सब रहता है, इसको बहुत पढ़ना पड़ेगा तब मालूम चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। नेक्स्ट 16 नंबर में, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित हो जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी में, शुक्रवाहक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में, संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? संयोजी ऊतक ये मेसोडर्म से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी मेटासेंट्रिक, एक्स गुणसूत्र मेटासेंट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र। 20 नंबर क्वेश्चन में हम आएंगे, एंडोगैमी निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी फीताकृमि में। एंडोगैमी निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे फीताकृमि में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में, मध्य चक्र निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाय में। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निपेंथिस खासियाना। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में, जिन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे 25 में, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं का कायाकल्पित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 26 में, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए प्रवर्धन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, कुकुरबिटा के टेंथ्रिल्स तथा बैगोनवेलिया में कांटे क्या हैं? 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझातंग। यानी कि कुकुरबिटा के टेंथ्रिल्स तथा बैगोनवेलिया के कांटे क्या कहलाते हैं? तो समझातंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 में, डार्विन के पिंच क्या दर्शाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुकूली विकिरण। डार्विन के पिंच क्या दर्शाते हैं? तो अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 29 में, आर्कियोप्टेरिक्स
एप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में, एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? तो एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 में, जिनके विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युग्म विकल्पी। नेक्स्ट 22 में आएंगे, टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? तो दोस्तों टैपेटल कोशिका यहाँ पे क्या दर्शाती है? तो इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में, भ्रूणकोश किससे बनता है? तो भ्रूणकोश किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु बीजाणु से। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 34 में, स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विरोधी कूट। स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है? तो विरोधी कूट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 35 में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरएनए निर्भर डीएनए ए पॉलीमरेज एंजाइम। दोस्तों इसका कुछ डाउट लग रहा है क्वेश्चन, आप इसे बुक में खोज सकते हैं, देखिएगा। ये 35 नंबर क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो आप बड़े घर आराम से देख लीजिएगा। जब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 36 क्वेश्चन में, अपेरान का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेगुलेटर जीन। नेक्स्ट आएंगे 37 में, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? तो टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ये स्वैच्छिक मांसपेशियों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 38 में, एड्स विषाणु में क्या रहता है? तो एड्स विषाणु में क्या रहता है? तो एक कुंडलिनी आरएनए। ऑप्शन नंबर ए एक कुंडलिनी आरएनए रहता है। एड्स विषाणु में क्या रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 में, तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तो तंबाकू की लत किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा निकोटीन। यहाँ पे ओ है निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में देखेंगे, घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण का गठन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैव निम्नीकरण प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 में, निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है? तो इसका राइट आंसर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 42 में, बॉम्बे डक क्या है? तो ये बॉम्बे डक नया नाम सुनने को मिल रहा होगा, तो ये एक प्रकार की मछली होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बॉम्बे डक क्या है? तो ऑप्शन बी मछली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में, लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रत्न तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए तरल नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में देखेंगे, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिब्रोइन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिब्रोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 46, लेडी कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? लेडी कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? तो यहाँ पे 46 का और राइट आंसर टेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 में, मुखी गर्भ निरोधक निम्नांकित में से किस संयोजन का बना होता है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं 48 में, डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी दोनों, यहाँ पे असंतत और छोटे खंडों में डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? तो छोटे खंडों में और असंतत। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में, प्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है तब। प्रेम का विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है तब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं 50 नंबर में, बोवल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिक के द्वारा। क्रिक एक वैज्ञानिक था। तो बोवेल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो यहाँ पे और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में हम आएंगे, आरबीसी के पतन का कारण कौन है? तो आरबीसी के पतन का कारण कौन है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्सेनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 में, जल प्रस्फुटन किससे बनता है? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेक्टोनिक शैवाल से। नेक्स्ट 53 में हम देखेंगे, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो यहाँ पे अपक्षय या और मृदा जनन से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 54 में, जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एरेनकाइमा। तो यहाँ पे 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में, फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्टोमाइकोराइजा में। एक्टोमाइकोराइजा में होता है। नेक्स्ट 56 में, प्लियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्न लक्षण प्रारूप। प्लियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? तो विभिन्न लक्षण रूप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 57 में,
57 निम्नांकित में दो जीनों के लिए विषम युग्म जीव कैसा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम 58 में। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदी डॉल्फिन। नदी में रहने वाला डॉल्फिन, समुद्र में भी रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदी डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वनस्पति प्राणी उद्यान। इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो वनस्पति प्राणी उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में देखेंगे हम कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिट्रो विषाणु। ऑप्शन नंबर ए, रिट्रो विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर में, कौन सा मनुष्यों में अवशेषी अंग है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पूंछ, कशेरुक, अकलचा, निक्टिटैटिंग झिल्ली, इसमें से सभी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम चलते हैं 63 में, बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, कीटों से बीमारी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीटों से बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 में, PCR में प्रयुक्त टैक पॉलीमरेज का स्रोत कौन है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मोफिलिक जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मोफिलिक जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में, आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकोली। 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 66 में, योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में, निम्नलिखित में किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ढैंचा। ढैंचा एक प्रकार का पौधा होता है, इससे जलावन सब होता है, फसल नहीं होता है इसमें। तो नेक्स्ट में आएंगे 68 नंबर में, निम्नांकित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 69 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमो इरेक्टस। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा कदम शामिल है?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निस्यंदन तथा अवसादन। तो 70 नंबर का क्वेश्चन हो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर जो थोड़ा सा भी बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर दे दे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।